इस वीडियो में हम अपने ADAS मॉडल और फिलिप्स कर्व को हम आहंग करेंगे, यानी मिलाकर देखेंगे। ये हमने एक फिलिप्स कर्व बनाया हुआ है जो कि हमें ये बता रहा है कि ज्यादा इन्फ्लेशन के साथ कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी और कम इन्फ्लेशन के साथ ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन हमें इसे कलील मुद्दती या शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के तौर पर देखना होगा। और यहाँ हम एक ऐसे ख्याल को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं जिसे हम तवील मुद्दती फिलिप्स कर्व यानी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कहेंगे, जिसका दारो मदार मुल्क की नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की शरह पर होता है। और ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की शरह वो बेरोजगारी की शरह होती है जिसे हमने मुल्क के फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पे मफरूजे के तौर पर लिया हुआ होता है कि मुल्क में तवील मुद्दत में औसतन इतनी बेरोजगारी होगी। तो हम कहते हैं कि मुल्क की नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की शरह 6% है। तो हमारा लॉन्ग रन या तवील मुद्दती फिलिप्स कर्व ये वाली वर्टिकल या उमूदी लाइन होगी। और ये लाइन बनाकर हम ये कह रहे हैं कि मुल्क में तवील मुद्दत में जो औसतन बेरोजगारी की शरह रहेगी वो लगभग 6% होगी और उसका इन्फ्लेशन की सतह से कोई लेना देना नहीं है। तो एक नजर हम इस पॉइंट पर डालते हैं जहां ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को काट रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पर यह हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पर पैदावार कर रही है। अगर बेरोजगारी की सतह इससे कम होगी तो इसका मतलब होगा कि इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है, उसमें उबाल आ रहा है और हमारे पास मस्बत पैदावारी खला यानी पॉजिटिव आउटपुट गैप है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट इससे ज्यादा हो तो हमें इकोनॉमी में मनफी पैदावारी खला यानी नेगेटिव आउटपुट गैप दिख रहा होगा कि हमारी इकोनॉमी अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से कम पैदावार कर रही है। लेकिन इन सारे ख्यालात की अक्कासी हमारे ADAS मॉडल में कैसे होती है? पहले तो हम अपना तवील मुद्दती मजमूई रसद यानी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बना लेते हैं और ये हम एन उसी पॉइंट पर बनाएंगे जहां हमारी एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के कर्व्स एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं, ताकि फिलहाल हम एक ऐसी इकोनॉमी को देख सकें जो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पर अपनी पैदावार कर रही है। तो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है, इसे हम FE कहेंगे। इससे ज्यादा जो भी पैदावार हो रही होगी उसे हम गैर फितरी या गैर पायदार पैदावार कहेंगे और इससे कम पैदावार पर हम देखेंगे कि हमारे पास इकोनॉमी में नेगेटिव आउटपुट गैप होगा। लेकिन अब हम इस बात पर नजर डालते हैं कि अगर हम इन कर्व्स को जरा यहां वहां कर दें तो इकोनॉमी में क्या शरारतें होने लगती हैं। अगर मुल्क में एक मनफी तलब का धचका यानी नेगेटिव डिमांड शॉक लगे तो क्या होगा? तो पहले हम कहते हैं कि मुल्क में मनफी तलब का धचका लगता है यानी नेगेटिव डिमांड शॉक। अब ऐसे में क्या होगा? हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा और इस नए कर्व को हम AD2 कहेंगे। नई पैदावार को हम Y2 कह लेते हैं और कीमतों की नई सतह को हम PL2 कहते हैं। अब हम देख सकते हैं कि मनफी डिमांड शॉक से हमारी पैदावार भी कम हो गई और कीमतों की सतह भी नीचे चली गई और अब हमारी इकोनॉमी में नेगेटिव आउटपुट गैप या मनफी पैदावारी खला आ गया है। तो ये सूरत हाल हमें अपने फिलिप्स कर्व पर कहां दिखेगी? जब इकोनॉमी में नेगेटिव आउटपुट गैप हो जाए तो आमतौर पर मुल्क में बेरोजगारी ज्यादा हो जाती है और एग्रीगेट डिमांड के कर्व का शिफ्ट हमारे शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व पर झलकेगा। हम अपने शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व पर ही आगे या पीछे जाएंगे। अब मनफी पैदावारी खला से बेरोजगारी ज्यादा होगी तो हम यहां कहीं आ जाएंगे। इसे हम 2 का नंबर दे देते हैं और हम कहते हैं कि यहां पर इन्फ्लेशन 3% है। तो अब हम एक ऐसी सूरत हाल से जहां हमारे पास 6% बेरोजगारी थी
वहां से उठकर एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां अब हमारे पास ज्यादा बेरोजगारी है। इसे हम 9% कह लेते हैं और यहां हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन 2% है। तो एक तरह से इन्फ्लेशन तो कम हो गई कि 3% से 2% पर आ गई। अब इसी सब का उलट भी हो सकता है और हम बात को एक बार फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने वीडियो को शुरू किया था। और अब हम कहते हैं कि मनफी डिमांड शॉक की बजाय मुल्क में मस्बत डिमांड शॉक आ जाता है। तो अब हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व ऐसा कुछ हो जाएगा। इसे हम AD3 कहते हैं। अब हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसे हम PL3 का नाम दे देते हैं, वो बढ़ गई है। हमारी इक्विलिब्रियम पैदावार यानी Y3 ये भी अब पहले से ज्यादा है और अब हमारे पास मस्बत पैदावारी खला है। मस्बत पैदावारी खला का मतलब है कि अब मुल्क में बेरोजगारी बहुत कम होगी और हम कहते हैं कि हमारी इन्फ्लेशन अब 4% पर आ गई है। तो लोगों को लगेगा कि महंगाई तो होती ही चली जा रही है। प्रोड्यूसर्स ये सोच के कि उनकी भी लागत बढ़ती ही चली जाएगी क्योंकि महंगाई होती चली जा रही है, अब अपनी पैदावार के लिए ज्यादा कीमतें मांगना शुरू कर देते हैं। तो अब वो पैदावार की हर ही सतह के लिए ज्यादा कीमतों का मुतालिबा करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ऊपर या लेफ्ट की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। इसे हम SRAS3 कह लेते हैं और इसके शिफ्ट होने के बाद एक बार फिर हम अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट पैदावार पर आ जाएंगे। तो पैदावार तो वही रही जो पहले थी, लेकिन अब कीमतें पहले से ज्यादा हो गई हैं। और ये सारा माजरा हमें फिलिप्स कर्व पर कैसे दिखेगा, आइए देख लेते हैं। होता यूं है कि जब हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बदल जाता है तो हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व भी बदल जाता है। अब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व किस जानिब शिफ्ट होगा? अगर हम गौर से देखें तो अब सारी ही बेरोजगारी की सतहों पर महंगाई बढ़ गई है, तो हमारा कर्व राइट की जानिब शिफ्ट हो जाएगा और हमारा नया फिलिप्स कर्व ऐसा कुछ होगा। इसे हम 3 का नंबर दे देते हैं। तो अब हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे क्योंकि अब अगर हम अपने फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पर पैदावार कर रहे हैं तो हमें अपनी नेचुरल बेरोजगारी की सतह पर होना चाहिए। तो हम उस नेचुरल बेरोजगारी की सतह पर तो वापस आ गए, लेकिन अब इन्फ्लेशन 5% पर आ गई है। और ये थी देखने वाली बात कि बेरोजगारी तो कम होकर वापस अपनी पुरानी सतह पर आ गई, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ती गई और पुरानी सतह पर वापस नहीं आई, बल्कि शरारती बच्चे की तरह हाथ छोड़ के सड़क पर भाग गई। और अब इस वीडियो में आखिरी बात हम ये करेंगे कि हमारा ये जो तवील मुद्दती फिलिप्स कर्व यानी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, ये भी भला तब्दील या शिफ्ट होता है या नहीं। इस सवाल का जवाब ये है कि अगर मुल्क में कोई गैर फितरी सूरत हाल हो जाए तो ऐसे हालात जिनसे लोगों को तवील मुद्दत में ज्यादा काम मिलने लगे, ये कर्व लेफ्ट पर चला जाता है, यानी मुल्क की नेचुरल बेरोजगारी की शरह कम हो जाती है। और ऐसे हालात कि मुल्क में लोगों को तवील मुद्दत में काम मिलना बंद हो जाए, ऐसे वक्तों में ये कर्व राइट पर शिफ्ट हो जाता है, यानी मुल्क की नेचुरल बेरोजगारी की शरह बढ़ जाती है। अगर मुल्क में एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री आ जाए और लोगों को काम देने लगे, जैसे पाकिस्तान में एक जमाने में टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, जिसे हम जदीद ज़राए इबलाग की सनत कह सकते हैं, तो ऐसी सनतों के उभरने से मुल्क की नेचुरल बेरोजगारी की शरह कम हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी कभी कभी ऐसा काम भी दिखा देती है कि बड़ी बड़ी सनतों के अंदर अचानक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे काम जो कि पहले इंसानों को खुद करने पड़ते थे, अब मशीनें या कंप्यूटर कर लेते हैं और बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इस तरह के हालात मुल्क की नेचुरल बेरोजगारी की शरह को बढ़ा देते हैं। तो ये थी कुछ बातें चचा फिलिप्स की याद में।